हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे बिहार एसएससी के रिगार्डिंग, क्योंकि बिहार एसएससी में बहुत सारे जो है डाउट है उसको हम क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि एज क्या होने चाहिए, साथ साथ जो है उसमें सिलेबस क्या क्या होने चाहिए, उसी के साथ साथ आपका कितने फीस लगेंगे, ये सारी बातें पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप का होगा और सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस तरह से अपडेट लाता रहता हूं और आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के डिटेल्स को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखें तो बिहार में 12वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी ने 11,098 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है और उसके साथ साथ पंजीकरण की प्रक्रिया भी 27 सितंबर से स्टार्ट कर रही है। और उसके साथ अगर आगे बताते चले तो उम्मीदवार की जो वेबसाइट है, अगर आप देख सकते हैं, सरकारी वेबसाइट है HTT यानी www.biharsssc.bih.nic.in पर भी लॉगिन करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें अगर आगे बात करें तो इसकी आवेदन की लास्ट डेट क्या है, तो 11 नवंबर 2023 तक यह फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप इसमें अगर इच्छुक हैं, भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, क्योंकि यह केवल 12वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो और भी बात पर आगे चर्चा करते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या है, तो शैक्षिक योग्यता में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल में भर्ती 2023 के लिए 12वीं पास केवल रखा गया है। और उसके बाद में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो जिनके लिए अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग मांगी गई है, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए कंप्यूटर वर्ड यानी प्रोसेसिंग के लिए कुछ जानकारियां मांगी गई है। तो इसमें देखिए, इसमें जनरली आपको 12 पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या आईए हो या आईएससी हो, इसके लिए आपको कोई मैटर नहीं रखता है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक और चीज बात है कि हमने जो है इसके पहले आपको बताया था अगस्त में कि सितंबर में बहाली आने वाली है। देखिए, मेरे चैनल पर जो भी आपको मैटर दिया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, वो पूरा ट्रू होता है, ऑफिशियल होता है, क्योंकि मैं भी एम्प्लॉय हूं और जो है कि जो भी मैं देता हूं वो ऑफिशियली देता हूं। इसलिए आप अगर मेरा सच जानना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड किया, अपलोड किया था, क्योंकि आने वाली है सितंबर, तो सितंबर में आ गई बहाली। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार एसएससी में चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो देखिए, बिहार एसएससी में चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद में मुख्य लिखित परीक्षा होगी, यानी आपको पीटी पहले होगा, उसके बाद मेंस होगा। और मेंस भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस आपका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा। और उसके साथ साथ प्रारंभिक लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, भर्ती से 5 गुना, आप याद रखें, उम्मीदवारों की पीटी में पास कराया जाएगा, यानी 5 गुना जो है उम्मीदवारों को पीटी में पास करा के और मेंस में भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ जो है मेंस के लिए उनको बुलाया जाएगा, जो पीटी में पास होंगे उनके 5 गुना को बुलाया जाएगा मेंस में। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा में आपको समान श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद में अगर बात करें तो जबकि समान श्रेणी के महिलाओं के लिए तो उनके लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का उम्र रखा गया है। और उसके बाद बात करें ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए तो उनके लिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखा गया है। और एसी एसटी की बात करें तो उनके लिए 18 वर्ष से 42 वर्ष का उम्र रखा गया है। तो आगे हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क में आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग, स्वर्ण यानी समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अभ्यर्थियों के लिए आपको 540 रुपये फीस देने पड़ेंगे। और उसके बाद में अगर बात करें एसी एसटी के लिए तो एसी एसटी जो होंगे उनके 135 रुपये, और जबकि अन्य राज्य के उम्मीदवार जो भी होंगे, किसी भी कास्ट के होंगे, उनके लिए 540 रुपये लगे। वो एसी एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, उनके लिए 540 रुपये। अदर स्टेट वाले लोग भी भर सकते हैं और उनके लिए फीस की बात करें तो 140 रुपये, और उनको कोई भी कैटेगरीज में छूट नहीं मिलेंगे एज से लेकर के। और उसके साथ साथ जो है कैटेगरी वाइज वो जो भी फॉर्म भरेंगे वो आपको सामान्य वर्ग में ही फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस की बात करें, आगे सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस के निम्न प्रकार जो है होंगे। आपको हम सारी चीजें जो है टाइप करके आप रखे हुए हैं, आप सीरियली से देखते चले। तो देखिए, इसमें आपको खंड क में सामान्य अध्ययन में आपको जनरल स्टडी पूछे जाएंगे, जिसमें इनमें सभी प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी और समाज के उन्हें उपयोग के संबंध में रहेंगे। और उसके बाद में अगर बात करें तो बिहार के जितने भी बिहार हैं, भारत और इनके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, उनसे
उससे रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपको जनरल स्टडीज में। और उसके बाद हम बात करें करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स में आपको समसामयिका रहेंगे और वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपिक और राजधानी मुद्रा, लेख, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। उसके बाद में अगर बात करें भारत और पड़ोसी देशों के कुछ जो है क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रहेंगे, जिसमें भारत के और पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृष्टि, परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन। उसके साथ साथ हम बात करें तो प्रमुख विशेषताएं भारत के संसाधनों के, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये सारी जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके जो है करंट अफेयर्स के। और खंड ख की बात करें तो खंड ख में आपको समान विज्ञान में क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन कहां से रहेंगे, तो देखिए आपको इसमें समान मैट्रिक्स से क्वेश्चन जो है समान विज्ञान में रहेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेंगे समान विज्ञान के भौतिक शास्त्र से और सामान्य शास्त्र से, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे सामान्य विज्ञान में। और हम गणित की बात करें तो गणित में आपको क्वेश्चन कहां से रहेंगे, संख्या पद्धति से यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे। और पूर्ण संख्या और अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध। उसके साथ साथ हम बात करें तो मूल अंक, गणित, सक्रिय, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और औसत, ब्याज एवं लाभ हानि से क्वेश्चन जो है आपको मैथ से रहेंगे। तो इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या जो है कैटेगरिया में वैकेंसियां है, कितनी वैकेंसी कौन से कैटेगरीज है, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। हमने सीरियल नंबर से इस पर प्रेजेंट किया है, जैसे देखते चले तो आपको बता देते हैं कि पोस्ट वाइज जो है वैकेंसी है, सामने सामने आपको दिख रहा होगा कि निम्न वर्ग के लिपिक यानी मध्य निषेध और उसके साथ एवं निबंध विभाग में 340 पोस्ट हैं। उसके बाद में निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो पथ निर्माण में आपको 38 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद में अगर गृह विभाग की बात करें तो गृह विभाग में आरक्षित शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 10 पोस्ट दिए गए हैं। और उसके बाद में अगर बात करें निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 में यानी गृह विभाग आरक्षित शाखा में तो 19 पोस्ट हैं। और श्रम संसाधन की बात करें तो उसमें आपको 20 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद हम आगे बहुत सारे पोस्ट हैं, उनके 22 पोस्ट हैं। 2200 पोस्ट में आपको टोटल हम दिखाते चलते हैं। जैसे देखिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो उसमें 63 पोस्ट दिए गए हैं। और निशालक नियोजन एवं प्रशिक्षण की बात करें तो श्रम संसाधन विभाग में आपको 239 पोस्ट दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में तो 30 पोस्ट दिए गए हैं। और उसके श्रम संसाधन विभाग में 54 पोस्ट दिए गए हैं। आप देखते चले तो 54 पोस्ट है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 69 पोस्ट है। मंत्री मंडल सचिवालय में 7 पोस्ट दिए गए हैं। और नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधक की बात करें तो उसमें 41 पोस्ट जो है आपको अनिवार्य किए गए हैं। उसके बाद हम लोग राजस्व भूमि सुधार विभाग की बात करें तो सबसे अधिक पोस्ट की बात करें तो इसी में पोस्ट है, यानी 2 पोस्टों में, यानी पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3559 पोस्ट दिए गए हैं। और उसी की बात करें आपको पंचायत राज में तो पंचायत सचिव की बात करें पंचायत राज विभाग में तो आपको 3532 पोस्ट जो है दिए गए हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें पोस्ट में वैकेंसी है। अगर निम्न वर्गीय लिपिक की बात करें तो 5 राज्यों में विभाग में पंचायती राज्यों में विभाग में 504 पोस्ट है। और परिवहन विभाग में 89 या 89 पोस्ट है। और उसका खान एवं भूतत्व विभाग की बात करें तो इसमें 58 पोस्ट हैं। और उसके बाद में अगर नगर विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो उसमें 239 पोस्ट दिए गए हैं। उसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग यानी कल्याण विभाग में वैकेंसी जो है आपको 239 पोस्ट दिए गए हैं। और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 4 पोस्ट है। और उसके साथ सहकारिता विभाग में 133 पोस्ट है। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग यानी पशुपालन विभाग में आपको 12 पोस्ट दिए गए हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा, उसके भी चर्चा करेंगे। क्यों इसलिए की चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए अभी तो वैकेंसी आई है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो उसमें रिक्वायरमेंट जो भी एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको पहले आप जान जाएंगे तो आप बनवा सकते हैं
क्या, क्योंकि कोई कोई डॉक्यूमेंट जो है आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ साथ कोई भी आपको आवासीय प्रमाण पत्र हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, तो वो नहीं रहने के कारण दिक्कत होता है। इसलिए आपको पहले ही जानना पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इसमें लगेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 10वीं अंक प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य है आपके लिए, और उसके बाद 10वीं का जो है सर्टिफिकेट चाहिए ही, और उसके साथ 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी दोनों सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र अंक जो होता है मार्कशीट, वो भी चाहिए। और उसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर जो है जरूरी है इसमें, चालू मोबाइल नंबर जो होगा। ईमेल आईडी नेसेसरी अगर नहीं हो तो खुलवा लीजिएगा। आधार कार्ड जो है नेसेसरी है, और पासपोर्ट साइज जो है फोटो आपको जरूर देना पड़ेगा। इसमें पासपोर्ट साइज फोटो आपको करेंट का लगेगा, और उसके साथ साथ बैक में जो आपको स्क्रीन रहेगा वो आपको बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद में आपको एक हस्ताक्षर लगेगा। हस्ताक्षर के बाद जाति प्रमाण पत्र, यानी आरक्षण में जो भी आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र नेसेसरी है, और जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन क्रीमी लेयर के साथ में चाहिए, यानी क्रीमी लेयर चाहिए। और उसके साथ आवासीय प्रमाण पत्र में इसमें नेसेसरी है। तो हमको जहां तक लग रहा है कि आपको पूरी जो है समझ में आ गई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, और कोई भी कमेंट हो, आपको डाउट हो, कमेंट में लिखे, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर चाहे रिप्लाई में आपको कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।